ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है? ऑपरेशन लंदन ब्रिज जिसे 1960 से ही प्रिपेयर किया जा रहा था। ये क्या सीक्रेट्स प्लानिंग है जो क्वीन के डेथ के इंतज़ार कर रही थी। आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन ऑपरेशन लंदन ब्रिज अप्लाई करने की बात हो रही थी। लंदन ब्रिज और उसकी सीक्रेट प्राइवेसीज और उसके सारे सीक्रेट्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं ऑपरेशन लंदन ब्रिज के कुछ सीक्रेट्स और प्लानिंग की ओर। तो सबसे पहले वेलकम है आप सभी भाइयों का और दोस्तों का हमारे चैनल हाउस ऑफ होस्ट पर। उम्मीद है कि आप सभी बखैरियत और आफियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। ऑपरेशन लंदन ब्रिज एक ऐसी सीक्रेट प्लानिंग और सीक्रेसी है जिसे 1960 से प्रिपेयर किया जा रहा था, जो कि क्वीन के डेथ का इंतज़ार कर रहा था। तो ऐसा क्या सीक्रेट है, ऐसे क्या प्लानिंग है और ऐसे क्या खुफिया राज है और कितने इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को इन्वाइट किया जाएगा और फुनरल्स कहाँ होगा, उनकी डेथ का दफन वगैरह कहाँ पे किया जाएगा, उसके अंदर कितनी से प्राइवेसी होंगी, कितनी सेक्रेटरी होगी, कितनी सिक्योरिटी होगी और ब्रिटेन के हाउस ऑफ मेंबर जो होते हैं, हाउस ऑफ मेंबर्स के कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए और कितने नहीं हो गए, और कौन से कंट्रीज़ में नेशनल इमरजेंसीज डिक्लेयर किया जाएगा और कौन से कंट्री को छोड़ा जाएगा, उसके अंदर हम आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें बताएंगे। ऑपरेशन लंदन ब्रिज। ऑपरेशन लंदन ब्रिज ये है कि क्वीन के डेथ के बाद जो भी उसके सारे ऑपरेशन, सारे प्लानिंग और सारे प्रोसीजर जो किए जाएंगे उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन और डिटेल एज अ प्रोपेगेंडा, एज अ प्री प्रपोजल एक ऑपरेशन लंदन ब्रिज में पहले ही सेट आउट और राइट आउट किया गया था, जिसको पहले से ही एक फ्रेम टाइप में बनाकर रखा गया था कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के डेथ के बाद ये सारी फॉर्मेलिटीज़, ये सारी चीज़ें किए जाएंगी। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक्शंस लिए जाएंगे, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस तरह फुनेरल्स को किया जाएगा, इस तरह से, या फिर जो भी उसके प्रोसेस है, उसके जो स्टेप्स है, इस तरह से कंट्रीज़ में, यूनाइटेड किंगडम में और उसके सारे एम्पायर कंट्रीज़ में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएंगी। ऑपरेशन लंदन ब्रिज के अंदर बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी पाई गई है जिसे हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑपरेशन लंदन ब्रिज के अंदर ये चीज़ें। ऑपरेशन लंदन ब्रिज को क्वीन की डेथ के साथ ही लॉन्च किया जाएगा, जो कि सबसे पहले स्टार्ट होगा फ़ोन कॉल से, जिसे क्वीन के सेक्रेटरी सर जॉन एडवर्ड यंग एक फ़ोन कॉल करेंगे प्राइम मिनिस्टर को और वो ऑपरेशन लंदन ब्रिज एक्टिव करने के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और वो कहेंगे ऑपरेशन लंदन ब्रिज इज़ डाउन। क्या मतलब होता है ऑपरेशन लंदन ब्रिज इज़ डाउन का? सर एडवर्ड यंग के फोन कॉल करने और लंदन ब्रिज इज़ डाउन कहने के बाद यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले वो 15 कंट्रीज़ को ऑर्डर करेंगे और फ़ोन कॉल करेंगे जिस पे अभी भी यूनाइटेड किंगडम का एम्पायर रूल है। वो 15 कंट्रीज़ को इन्फॉर्म करेंगे जिसके ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम अभी भी एम्पायर और रूल करते हैं और क्वीन हेड ऑफ स्टेट है। उसके बाद नेक्स्ट 38 नेशंस को इन्फॉर्म किया जाएगा जो कि कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, जिसमें भारत भी है। कॉमनवेल्थ गेम क्या है? कॉमनवेल्थ गेम अभी जो हाल ही में हुई है और जिसका मेंबर भारत भी है, वो मेंबर कंट्रीज़ का मेन नेशन यूनाइटेड किंगडम को माना जाता है और वही यूनाइटेड किंगडम के 38 कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। और उसी के साथ ही बकिंगम पैलेस के बाहर दो लोग आकर एक नोटिस लगाएंगे जिसमें लिखा होगा क्वीन डेड पीसफुली। ये सब एक प्रोटोकॉल के तहत होता है जो कि एक प्री प्लान और प्री अरेंज होता है। और इम्पॉर्टेंट, बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एक अलार्म डिक्लेयर करता है जो कि नेशनल इमरजेंसीज का सिग्नल देता है। और इसी के साथ बीबीसी के जो एंकरिंग टीम है, बीबीसी के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको चेंज किया जाएगा। हम सभी ने देखा है कि बीबीसी का लोगो जो है रेड कलर का होता है, उसको ब्लैक में कन्वर्ट किया जाएगा और उसकी सारी एंकरिंग टीम ब्लैक टाइप के एक क्लॉथिंग यूनिफॉर्म फॉर्मेट का यूनिफॉर्म कोड को फॉलो करेगी। और इसी के साथ साथ सारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किए जाएंगे। इसमें सारे रेस्टोरेंट, होटल्स, स्कूल, कॉलेजेस और सारे बिजनेसेस उस दिन के लिए बंद रहेंगे। नेशनल इमरजेंसी के दौरान कोई भी चीज़ ओपन करने की अलाउड नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ ही यूनाइटेड किंगडम का स्टॉक मार्केट उस दिन बंद रहेगा। इसी के साथ ही जब पिछले साल चार्ल्स विलियमसन की जब मैरिज हुई थी उस दिन यूनाइटेड किंगडम का स्टॉक मार्केट बन रहा था, तो यूनाइटेड किंगडम को तकरीबन 1 बिलियन का लॉस हुआ था। तो ये भी लॉस इस तरह भी क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के दिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान पॉसिबिलिटीज़ है कि उससे ज़्यादा भी हो। और इसी के साथ ही यूनाइटेड किंगडम के फ्लैग को हाफ पोजीशन पे यानी कि लोअर पोजीशन पे कर दिया जाता है। एज सेम जैसा कि इंडिया में कोई फेमस पर्सनैलिटीज़ या इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाउस लेजिस्लेटिव के फ्लैग को
डाउन पोजीशन पे कर दिया जाता है। वही सेम सिचुएशन यूनाइटेड किंगडम के फ्लैग के साथ भी की जाएंगी और इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएस और अमेरिका के फ्लैग को भी डाउन पोजीशन पे किया जाएगा। फाइनली क्वीन एलिजाबेथ के फनरल को बकिंगम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर हॉल तक ले जाया जाएगा। वेस्टमिनिस्टर वो हॉल है जैसे कि इंडिया में लोअर एंड अपर हाउस होते हैं, उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में बकिंगम पैलेस और वेस्टमिनिस्टर ये लोअर एंड अपर हाउस माने जाते हैं। डेड बॉडी को 9 दिनों बाद बरीड किया जाएगा जिसमें 2000 लोग शामिल होंगे, मेनली द लोअर एंड अपर हाउस ऑफ यूनाइटेड किंगडम विच इज़ द बकिंगम पैलेस एंड वेस्टमिनिस्टर हॉल। क्वीन एलिजाबेथ को उनके हस्बैंड प्रिंस फिलिप के बगल में ही बरीड किया जाएगा और वो ग्लोबली ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा। तो इस तरह से ऑपरेशन लंदन ब्रिज, जो कि एक प्री प्लान एक प्रोटोकॉल की तरह बनाया गया था और एक एज अ फ्रेमवर्क की तरह ऑलरेडी बनाकर रखा गया था, जिसकी स्टार्टिंग 1960 से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आपस में फैमिली में या फिर मोर देन फैमिली बियॉन्ड द फैमिली कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और इसी तरह नेशन के अंदर और यूनाइटेड किंगडम के अंदर कोई अफरा तफरी ना मचे और किसी तरह से राइट्स वगैरह ना हो। इसीलिए ये प्रोटोकॉल को एज अ फ्रेमवर्क के तौर पर 1960 से बनाया गया था और जिसे लंदन ब्रिज ऑपरेशन नाम दिया गया था। तो हमारी ये वीडियो ऑपरेशन लंदन ब्रिज पर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ होस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।